चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो या फ्रीलांसर हो, तो आपको एक टूल के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए और वो है नोशन। नोशन में आप अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो, अपना डेटा मैनेज कर सकते हो, क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो और इसके अलावा बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपको नोशन का अच्छी तरह पता है तो इसी के अंदर आप अपनी पूरी वेबसाइट बना सकते हो। तो नोशन जो है वो एक बहुत पावरफुल चीज़ है। इसके बारे में आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मैं क्योंकि बहुत देर से नोशन को यूज़ कर रहा हूँ और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इसको यूज़ नहीं करते और मुझे समझ नहीं आती कि इतना अच्छा टूल होने के बावजूद लोग इसे क्यों नहीं यूज़ करते। इसको आप समझना चाहो तो ये एक ऑल इन वन सॉल्यूशन है जिसमें आप कह लो कि गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, इसी तरह से स्लाइड्स, मतलब हर चीज़ एक जगह पे मिलती है और आप चाहो तो किसी वीडियो को एम्बेड कर सकते हो यहाँ पे, किसी वेबसाइट को एम्बेड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब ये तो सारी इसके फायदों में बात होगी, अब मैं बात करता हूँ कि किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो नोशन को समझने के लिए आपको इसके 2 कोर एलिमेंट्स को समझना होगा, एक है पेज और दूसरा होता है ब्लॉक। अब पेज को आप फ़ोल्डर की तरह समझ सकते हो जिसमें आपका सारा डेटा रहता है और ब्लॉक्स जो होते हैं वो आपके पीसेस ऑफ कंटेंट होते हैं। मतलब अगर मैंने ये हेडिंग रखी है तो ये एक ब्लॉक है, इसी तरह से ये एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पे तो ये भी एक ब्लॉक है, ठीक है? इसी तरह से अगर आप देखो तो ये टेक्स्ट है, ये एक लिस्ट है, ये भी एक ब्लॉक है। अब इसको कैसे यूज़ करना है, जब भी आपको नया कोई पेज क्रिएट करना है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? क्रिएट न्यू पेज पे, ठीक है? और यहाँ पे आपने सबसे पहले उस पेज का नाम दे देना। मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पेज का नाम है माय स्टार्टअप और इसको मैं बोलता हूँ ये मेरा हेडक्वार्टर है, ठीक है? इसमें सारी मैं डिटेल्स रखूँगा। अब मैं चाहूँ तो इस पेज को कोई आइकन भी दे सकता हूँ। उससे ये होगा कि यहाँ पे आइकन ये शो कर रहा होगा, जिस तरह से मैं अभी इसको ब्रेन का आइकन दे देता हूँ। अब ये आ गया, ठीक है? इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो इसी पेज में कवर भी ऐड कर सकता हूँ। ये पीछे कवर फ़ोटो आ जाती है। अब इस कवर को चेंज करना भी बहुत ज़्यादा ईज़ी है। इस पे आपने क्लिक करना है। आप अपनी मैनुअली भी कोई इमेज अपलोड कर सकते हो और अगर चाहो तो यहाँ से सिलेक्ट करना तो वो भी कर सकते हो। जिस तरह से ये देखो, ये मुझे अच्छी लगती है, जेम्स वेब टेलीस्कोप की है ये, ठीक है? तो यही हम यूज़ करेंगे और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे कुछ और डिटेल्स लिखते हैं। अब यहाँ पे कमेंट भी मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? किसी भी सेक्शन के साथ या किसी भी ब्लॉक के साथ। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक हेडिंग ऐड करता हूँ। अब हेडिंग को ऐड करने के लिए आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। मैं कौन-सी हेडिंग ऐड करना चाहता हूँ? मैं H2 को ऐड करना चाहता हूँ। ये मैंने रिसेंटली यूज़ की हुई हैं। अब अगर मैं नीचे थोड़ा-सा स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। हेडिंग 1 सबसे बड़ी होती है, हेडिंग 2 उससे छोटी होती है और इसी तरह से ये छोटी-छोटी आगे होती जाती हैं, 6 तक हेडिंग्स होती हैं। ये यहाँ पे तकरीबन 3 हेडिंग्स तक ही हैं। तो उसके बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं अपने कंटेंट को ऐड करने के, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग 2 को लेके आते हैं। अब इसमें मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि यार यहाँ पे रहेगी मेरी मिशन स्टेटमेंट। अब देखो मैं कुछ भी ऐड यहाँ पे कर सकता हूँ, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे अभी मिशन स्टेटमेंट ही रखूँगा, ठीक है? उसके बाद ना यहाँ पे मैं आपको इसका बहुत एक पावरफुल फीचर दिखाने लगा हूँ। मैं क्या करूँगा, स्पेस बटन पे क्लिक करूँगा, तो ये देखो मुझे 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक है कंटिन्यू राइटिंग का, ठीक है? और उसके बाद काफ़ी सारे और ऑप्शन मिल जाते हैं, मैं एआई की हेल्प से बहुत कुछ कर सकता हूँ। अच्छा ये जो मेरा फेवरेट फीचर है यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़, आप अपने आइडियाज़ को ये देखो, ठीक है? आपको आइडिया होगा कि कभी भी कोई आइडिया आपके दिमाग में आता है तो वो बहुत रैंडम सा होता है, ठीक है? अब उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है और ये सारी चीज़ें, उसमें मार्केट, कोई स्टार्टअप है तो उसकी मार्केट रिसर्च, मिशन स्टेटमेंट वगैरह बनानी पड़ती हैं। तो ये जो है ये सारे काम करने के बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है। ये आपका सेकंड ब्रेन है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू राइटिंग पे सिंपली क्लिक करूँगा तो ये कुछ भी लिख देगा। अगर मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह देता तो ये उसी के अकॉर्डिंग लिखता। अब मैं कहता हूँ यार इसको एक्सेप्ट करो, मुझे तो बस आपको दिखाना है। अब ये एक नया ब्लॉक आ गया, ठीक है? ये भी एक ब्लॉक है। इसी तरह से अगर मैं आता हूँ और मैं एक और हेडिंग लिखता हूँ। अब पहले तो मैंने प्लस बटन पे क्लिक किया था ना, अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ कि आपने क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है? और सारे ये ऑप्शंस आपके सामने आ जाएँगे। देखो कितना ईज़ी है इसे यूज़ करना, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ यार यहाँ पे रखेंगे हम वीकली टास्क। अब वीकली टास्क में जो है वो हम क्या करेंगे, फिर इसे बोलेंगे कि यार तुम ही कंटिन्यू राइटिंग करो। अब इसमें लिस्ट हम डाल सकते हैं, एक टेबल डाल सकते हैं, ठीक है? और अभी हमने क्या डाल दी इसमें, लिस्ट, ठीक है? अब ये देखो ये लिस्ट इसने खुद बनाई है। अब अगर आपको लिस्ट लेके आनी है तो क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? प्लस बटन पे, और यहाँ पे देखो ये आपको बुलेट लिस्ट मिल रही है, ठीक है? नंबर्ड लिस्ट मिल रही है। आप कुछ भी चाहो वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और ये देखो ये इसने स्पेस ऐसे आ गई। अब मैं दोबारा
क्या करता हूँ, मैं दोबारा से इसको फॉरवर्ड स्लैश जो है वो प्रेस करता हूँ और अब मैं फिर एक हेडिंग ऐड करूँगा। अब इस हेडिंग को हम बोलेंगे लॉन्च चेकलिस्ट। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये चीज़ें, ये आपको शायद थोड़ी-सी बोरिंग लगे, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, टीम आइडियाज़ लिखता हूँ। इसमें और चीज़ आपके लिए एक अच्छी हो जाएगी, आपको समझ आएगी। अब मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ना सारी चीज़ें समझ आएँ कि किस तरह से डिफरेंट फॉर्मेट्स में आप रख सकते हो। अभी मैं आपको किसी वेबसाइट या वीडियो को भी एम्बेड करके दिखाऊँगा, तो ये देखो ये लिस्ट आ गई, ठीक है? और इसको भी हमने इसी तरह से लिख लिया। अब मैं बोलता हूँ यार मैं रखूँगा लॉन्च चेकलिस्ट। अब देखो, अब मैंने क्या किया, हेडिंग को चूज़ नहीं किया। इसका मतलब ये है कि मैं हेडिंग को बाद में भी दे सकता हूँ, ये देखो H2 अब। तो ये अब भी आ गई हेडिंग, मतलब इस तरह से इतना ईज़ी है इसको यूज़ करना। उसके बाद कंटिन्यू राइटिंग पे क्लिक करूँगा तो ये इसके लिए भी कुछ ना कुछ लिख के दे देगा मुझे। और ये देखो अब इसने क्या किया, चेक बॉक्स मुझे दे दिए। ठीक है? तो ये हमारे पास आ गया। अब एक पेज के अंदर हम सब पेजेस भी बना सकते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम डेटाबेसेस की बात करेंगे, जो कि नोशन को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप वीडियोज़ वगैरह को एम्बेड कर सकते हो या किसी वेबसाइट को एम्बेड कर सकते हो। अब जैसे मैं यूट्यूब के लिंक को पेस्ट करता हूँ, तो ये देखो मुझे ऑप्शंस देता है, एम्बेड करना है, यूआरएल डालना है, ठीक है, या बुकमार्क। मैं कहता हूँ भाई एम्बेड करना है, ताकि मुझे इस वीडियो को देखने के लिए दोबारा यूट्यूब पे ना जाना पड़े। अब देखो, मैं इसको बहुत देर से यूज़ करता हूँ क्योंकि यूट्यूब पे यार बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती है। मतलब एक वीडियो आप देख रहे हो, उसके बाद दूसरा वीडियो, नीचे तीसरा। और जब आप कुछ सीखने गए हो, तो उसमें आप कहीं न कहीं खो जाते हो, जो काम की चीज़ होती है वो आप शायद सीख ही नहीं पाते। तो अगर आप एक दफ़ा बैठ के सारी चीज़ों को यहाँ पे रख लेते हो, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए बन सकती है। इसी तरह आप किसी वेबसाइट को भी एडमिट कर सकते हो, वो भी इसी तरह से उसका प्रीव्यू यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगा और आप अपनी सारी चीज़ें जो है वो एक ही जगह पे रख सकते हो। अब मैंने वेबसाइट का भी लिंक डाल दिया, ठीक है? इसको भी एम्बेड पे क्लिक करूँगा, तो ये भी यहाँ पे एम्बेड हो जाएगी। ये देखो, ये देखो, ये कमाल की चीज़ है भाई। ये देखो, अब ये मेरी क्योंकि फ़ेवरेट वेबसाइट है ऑडियो बुक सुनने के लिए, तो ये वेबसाइट यहाँ पे एम्बेड हो गई। मैं इसमें स्क्रॉल वगैरह कर सकता हूँ, ठीक है? इसमें किसी और पेज में जाना है मुझे, ठीक है? किसी बुक को देखना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अभी क्योंकि इसका एक नोट चल रहा है, ठीक है? जो वेलकम नोट है, ठीक है? अब जैसे ही ये जाएगा तो मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ और मैं इसके एरिया को भी बढ़ा या कम कर सकता हूँ। तो मैं इसका एरिया थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ। ये देखो, ये बहुत भाई कमाल की चीज़ है, ठीक है? अब मुझे किसी वेबसाइट में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी में रहते हुए सारी की सारी वेबसाइट में भी जा सकता हूँ, ठीक है? आ जाओ, थोड़ा-सा और एरिया बढ़ा दो इसका। तो ये चीज़ जो है मैं इस तरह से कर सकता हूँ। अब ये तो बात हो गई हमारी पेज एंड ब्लॉग की। अब बात करते हैं हम सब पेजेज़ किस तरह से बन सकते हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, मोर पे क्लिक करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि ये मेरा कौन-सा पेज था। ये था पेज मेरा माय स्टार्टअप हेडक्वार्टर, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, सब पेज इसमें ऐड करता हूँ। तो ये पेज इनसाइड पेज आ गया, ठीक है? अब इसको मैं नाम देता हूँ कि ये है रहेंगे मेरे मार्केटिंग आइडियाज़। ठीक है, ये मार्केटिंग आइडियाज़ आ गए। अब क्या करेंगे, हम ड्राफ्ट एनीथिंग कर देंगे या हम बोलेंगे बल्कि ड्राफ्ट एनीथिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये देखेगा मेरी हेडिंग को और उसी के हिसाब से कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐड कर देगा। कहता है क्या ऐड करूँ? मैं बोल देता हूँ कि सिंपली तुम यार कुछ ऐड ना करो, बल्कि मेरा जो स्टार्टअप है उसी के लिए ऐड सम मार्केटिंग आइडियाज़ फॉर माय स्टार्टअप। अब देखो कमाल की चीज़ मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, आपने अपना एक मेन पेज बनाया जिसको आपने बोल दिया माय स्टार्टअप हेडक्वार्टर, कोई भी आपका आइडिया है वो सारी चीज़ें आपने लिख दी। अब आपको ना सारा कॉन्टेक्स्ट नहीं देना पड़ेगा इसको कि ये स्टार्टअप है मेरा, इस बारे में बात करना चाहता हूँ। जो भी स्टार्टअप होगा ये उसको खुद रीड करेगा और उसी के लिए जो है वो मार्केटिंग आइडियाज़ आपको लिख के दे देगा, ठीक है? अब ये बोल रहा है कि भाई तुम क्या करो, नोशन एआई। मैं हाँ, ये देखो मैं इसके क्योंकि फ्री मूड में हूँ, तो मैं सारी की सारी चीज़ें इसमें यूज़ कर चुका हूँ। तो अब ये है कि एआई से क्या, अगर मैं इसका मूड जो है वो इसका प्लान्स होते हैं कुछ वो लेता हूँ, कोई पेड प्लान, तो फिर मैं ये चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अभी जो है वो मैं अगर ना भी करूँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं एक वेबसाइट को ही एम्बेड करता हूँ यहाँ पे, उसी को लिट्स को, ठीक है? और उसके बाद आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है पेज। अब देखो मैंने क्या किया था, जिसके बाद जहाँ पे जाकर मैंने अपना पेज किया और उसके बाद देखो मार्केटिंग आइडियाज़ वाला पेज भी आ गया। अब जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे उस पेज पे ले आएगा, ठीक है? तो इतना ज़्यादा आसान है यहाँ पे नेविगेशन, एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करना, ठीक है? और उसके अलावा अपना सारा कंटेंट वगैरह बनाना। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप इसको अपग्रेड भी कर लेते हो तो मेरे ख्याल से कोई बुरी बुरी चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है? लेकिन अगर आपके इतने यूज़ में ये है, ठीक है? अब ये देखो कितनी अच्छी-अच्छी बुक्स की सारी मुझे जो है वो समरीज़ मिल रही हैं मेरी अपनी ज़ुबान में, तो मुझे क्या चाहिए और, ठीक है? अगर किसी को इंग्लिश समझ नहीं आती तो वो उर्दू या हिंदी में यहाँ से समरीज़ वगैरह सुन सकता है। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं,
यहाँ पे आपको समझाऊँगा डेटाबेसेस के बारे में। अब डेटाबेसेस क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं? ये जो है ये बहुत पावरफुल चीज़ है। इसको समझने के लिए जो है वो हम एक और पेज क्रिएट करते हैं। इसी पेज के अंदर ना एक और पेज क्रिएट करते हैं और यहाँ पे आता हूँ मैं और इसको मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ पे मैं अपनी प्रूफ़ जो भी मेरी होंगी, अच्छा मैं यहाँ पे अपना कर तो बहुत कुछ सकता हूँ, सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करते रहना। अब ये देखो ये डेटाबेस का ऑप्शन मिला। अब डेटाबेस में जो कमाल की चीज़ है, ये आपकी स्प्रेडशीट की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे आप डिफरेंट व्यूज़ इसके सेट कर सकते हो। आपको बोर्ड व्यू चाहिए, आपको जो है वो सिंपल व्यूज़ चाहिए जो जिस तरह से होते हैं टेबल व्यू, आप किसी भी तरह के आपको बहुत सारे यहाँ पे व्यूज़ मिलते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि ब्रेनस्टॉर्म सेशन रखना है मुझे, डॉक्यूमेंट हब बनाना है जिसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट को मैनेज करूँगा। मैं बोलता हूँ यार मैं क्या करूँगा अपने डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करूँगा क्योंकि ये जो मेरा स्टार्टअप है इसमें बहुत सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। अब देखो कितना कमाल का टेम्पलेट है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट्स भी रहते हैं बहुत सारे। तो आप उन टेम्पलेट्स का भी यूज़ कर सकते हो, सही है? अब ये देखो यहाँ पे इसमें क्या-क्या चीज़ें रहती हैं? सबसे पहले आपके पास जो है वो एक उस डॉक्यूमेंट का नेम रहता है, कैटेगरी है, ठीक है? किसने क्रिएट किया ये, क्रिएटेड डेट आ जाती है, मतलब सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको डिटेल्स मिल जाती है और उस डॉक्यूमेंट का लिंक भी मिल जाता है। उस पे क्लिक करूँगा तो बात खत्म और अभी मुझे क्या करना है कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा एंड डन, ठीक है? और ये मेरा पेज रेडी है। अब मैं चाहूँ तो इसके व्यू को भी चेंज कर सकता हूँ ना, ठीक है? और इसके अलावा इसको और अच्छा ये ऑटोमेशंस वाला भी एक इसका बहुत अच्छा सिस्टम है। अगर आपको चाहिए हो इसमें मैं पूरा एक डिटेल ट्यूटोरियल और अपना जो पर्सनली अकाउंट मैं यूज़ करता हूँ, किस तरह से मैं अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, उसके ऊपर मैं एक डिटेल ट्यूटोरियल लेके आ सकता हूँ आपके लिए कि किस तरह से रिलेशंस काम करते हैं डेटाबेस में और ये सारी चीज़ें हम एक अलग वीडियो में समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से उसमें एक बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। लेकिन अगर आपको बेसिक चीज़ें करनी है, जिस तरह से मैं अभी आपको बताई मैंने चीज़ें, नोट्स आप बनाते हो तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह से अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है? और इसमें अपना सारा स्टडी मटेरियल रखा हुआ है, तो कल को जब आप अपने एग्ज़ाम से पहले इनको रिवाइज़ करोगे तो वो बहुत ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि सारा का सारा आपका जो मटेरियल स्टडी मटेरियल होगा वो आपको ऑर्गेनाइज़ मिलेगा एक जगह पे, आपके नोट से लेके हर चैप्टर की समरी तक, ठीक है? तो मैं इसको बहुत ज़्यादा इस मकसद के लिए भी यूज़ करता हूँ और भी बहुत सारे मकसद के लिए यूज़ करता हूँ। अब अगर आप चाहो तो किसी दिन मैं इसके पूरा एक वीडियो लेके आ सकता हूँ जिसमें आपको बताऊँ कि किस तरह से नोशन एआई काम करती है, किस तरह से डेटाबेसेस को हम और डिटेल में पढ़ें। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज़ेपियर को किस तरह से आप यूज़ करके अपने आधे से ज़्यादा काम ऑटोमेट कर सकते हो और वो आपके एक टीम मेंबर की तरह काम करता है। बल्कि कभी-कभी तो आप अपने सारे काम को जो है वो ऑटोमेशन पे लगा सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। अगर आप मज़ीद इसी तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना, जिनके लिए आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ अच्छा मैं उनके लिए कर जाऊँ अगर मैं दुनिया में आया हूँ तो, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप कोडिंग।